एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन कक्षा 11 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत चेंज ऑफ प्रोनाउन को पढ़े थे। अब उसमें अभी कुछ बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए उसको जो है देखते हैं अभी कौन कौन जो नियम बाकी थे। देखिए, आपको ये बताया जा चुका था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आवर etc आया हो तो आप उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और दूसरा नियम ये बताया गया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है, योर जो है पोसेसिव का एडजेक्टिव होता है, अगर ये शब्द आए हैं तो उनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब एक बात और उसमें ध्यान देना होता है कि अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्ट है तो जिसके अनुसार बदलेंगे उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अगर है तो अब उसका जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है आप उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से परिवर्तन करेंगे। अब जो है अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है आए हुए यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही है, हिम है, हिज है, सी है, हर है, इट है, इट्स है, दे है, देम है, डियर है etc में से कोई भी आया है तो आपको इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। देखिए, आपको जो है समझने के लिए SON बटा में 123 ताकि आप भूल ना पाएँ कि कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, यस का मतलब सब्जेक्ट हो गया, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर जो है आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड का मतलब जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो आप उसका परिवर्तन वो मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसको यन का मतलब नो चेंज। आपको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको जो है इसको भी दिमाग में रखिए। SON बटा में 1 2 3 123 इसका ये जो है फार्मूला है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आया है तो आप उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल लीजिए। अगर जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लीजिए और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें नो चेंज होगा। आइए एक जो है एग्जाम्पल के जो है माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ही सेड टू मी है तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो अब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो से को जो है टेल में या सेड को टोल्ड में बदल लेते हैं। और कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगेगा। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों दैट लगेगा तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है तो यहाँ जो है कंजक्शन दैट लगेगा। अब दे यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसा कि आप ऊपर पढ़े हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो रहेगा वहीं लिख दिया जाएगा। तो दे को दे ही लिखेंगे, इसे बदलना नहीं है। टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। इस तरह से जो है बनाएंगे। मतलब अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी मैं बताया हूँ कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, यस, माई, आवर आया है तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन एक शर्त पर नहीं बदलते हैं। देखिए, जब वी का प्रयोग जो है
समस्त मानव जाति के लिए जो है किया गया हो तो आपको उसे बदलना नहीं है। अगर वी का प्रयोग समस्त मानव जाति के लिए किया गया हो तो वह नहीं बदलता है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वाक्य के अर्थ के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, द सेंट साइड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में वी आल मस्ट डाई वन डे। देखिए यहाँ जो वी का प्रयोग है समस्त मानव जाति के लिए, हर आदमी को एक दिन अवश्य मर जाना है। तो अब हम यहाँ वी का परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, द सेंट साइड कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ जो है कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और इसके बाद वी उसी तरह रहेगा। क्यों? क्योंकि यह समस्त मानव जाति के लिए है। कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लग जाएगा तो बनेगा। तो क्या हो जाएगा, द सेंट साइड दैट वी आर मस्ट डाई वन डे। यह यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और इसमें जो वी का प्रयोग हुआ है यह समस्त मानव जाति के लिए हुआ है, इसलिए इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान देंगे, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन अगर वी का प्रयोग समस्त मानव जाति के लिए किया गया हो तो आपको इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगला जो है नियम देख लीजिए, ध्यान देंगे। जैसे निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है, जैसे दिस का दैट, दिस का दोस्त, टुडे का दैट डे, इस तरह से उसका परिवर्तन होता है। तो लेकिन ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो, जैसे अगर जो है ये ध्यान देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त जो है वस्तु वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो तो उस हालात में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते नहीं है, वही रहेगा। किस स्थिति में? जब वह वस्तु जो है अभी भी वक्ता के साथ मौजूद हो तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड दिस इज माय टेबल, यानी यह मेरा जो है टेबल मेज है। तो आप देख रहे हैं वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि मेज उसके सामने अभी भी जो है वह जो है उसके साथ मौजूद है। तो ऐसे वाक्यों में आपको अब ये जो निकटता सूचक शब्द दिस है इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ही साइड हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ऐसे सामान्यतः हम क्या करते हैं, दिस का दैट कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा। ही साइड दैट दिस वाज, माई बदल जाएगा ही के अनुसार, ही हो जाएगा इस टेबल। तो इस तरह से जो है आप इसको बनाएंगे और समझेंगे। देखिए अब चेंज ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का परिवर्तन समाप्त हो रहा है। अब इसमें जितने भी नियम थे आपको बता दिए गए हैं। एक बार पुनः आप रिवीजन के लिए जो है समझ लीजिए, सुन लीजिए कि आपको प्रोनाउन के परिवर्तन में क्या बताया गया था। जैसे पहला था नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, अस, माई, अवर, etc आया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव लिखेंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये आपको बताया जा चुका है। अगर जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। वी को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अगर वी समस्त मानव जाति के लिए वाक्य में प्रयोग किया गया है तो वह बदलता नहीं है। और निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है, लेकिन वह वस्तु अगर वक्ता के सामने मौजूद है तो आपको उसे भी परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहीं भी जो है इस वीडियो में आपको बात समझ में न आई हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 988966
5382 पर संपर्क करके आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।